हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल जी एस एस सी फॉर फिजिक्स। आज मैं आपको बताऊंगा AQ2 की डिग्री एंड मार्कशीट के बारे में। कैसे AQ2 की डिग्री मिलती है, कैसे AQ2 की मार्कशीट मिलती है, एंड हाउ टू दिस डिग्री, कि आपका इस डिग्री में बैक लिखा होता है कि नहीं लिखा होता। बिकॉज इफ़ यू आर इन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, कभी आपका बैक आता है तो आपके पास सबसे पहला जो क्यूरियोसिटी होती है, क्या मेरा डिग्री या मार्कशीट में बैक लिखा होता है। सबसे पहले आपके पास यही क्यूरियोसिटी होती है। तो आपको मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा कि लिखा होता है कि नहीं लिखा होता है। एंड आल्सो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप CGP को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप कोई फॉर्म भरते हैं, लाइक एज आप इंडियन नेवी इंडियन आर्मी का, एज आप बीटेक के थ्रू फॉर्म भर रहे हैं, लाइक एज SSC टैग जिसे बोलते हैं, तो बहुत सी पोस्ट आती हैं यार इंडियन नेवी में। लाइक एज आप अगर पायलट जाना चाहते हैं, आप हाइड्रो जाना चाहते हैं, आप GSX जाना चाहते हैं, बहुत सारी पोस्ट होती हैं। तो उसमें आपको पूछता है यार कैसे आप परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे अपनी CGP में। तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसका फॉर्मूला क्या है, इसका मैं आपको प्रूफ दूंगा कैसे कन्वर्ट करते हैं। एंड आल्सो जहां भी आपको नीड हो इस प्रूफ की, तो आप मेरा फोटो खींच लेना, मैं आपको बता रहा हूँ, उसको PDF में कन्वर्ट कर लेना और अपलोड कर देना। एंड आल्सो कैसे CGPA कैलकुलेट करते हैं SGPA से मैं आपको बताऊंगा। एंड कैसे क्या होता है आपकी डिग्री मार्कशीट में, ऑल दिस थिंग आपकी इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। ओके, तो वीडियो को कंटिन्यू करते रहना, वॉच करते रहना, मैं आपको पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ यार AQ2 की डिग्री के बारे में। कैसी होती है AQ2 की डिग्री? आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिग्री क्लियर आपको दिख रही होगी। दिस इज माई ओन डिग्री। ओके, तो आई होप आपने देख लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इस डिग्री में क्या क्या लिखा होता है। तो दिस आपको AQ2 की डिग्री है। ओके, आपका इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जो डिग्री है आपका, ये आपका यूनिवर्सिटी देता है। सो इसमें ओनली यूनिवर्सिटी का नाम लिखा है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इंग्लिश में भी लिखा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। आपका डिग्री पर कहीं पर भी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लिखा होगा। इंस्टीट्यूट मीन्स जहां से आपने पढ़ाई की, अपनी बीटेक की, या फिर आप अगर कोई भी कोर्स कर रहे हैं AQ2 से, उस इंस्टीट्यूट का नाम आपका डिग्री पर नहीं लिखा होता है। ओनली आपके यूनिवर्सिटी का नेम लिखा होता है। फर्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो कभी भी आप डिग्री दिखाएंगे तो उसमें आपका एज ए यूनिवर्सिटी आपका अप्लीकेबल होगा, आपका कहीं इंस्टीट्यूट का नाम का मतलब नहीं है। ओके, तो आप देख भी सकते हैं आपके जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम लिखा, सॉरी आपका जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम लिखा है। तो सपोज जो मैंने जो किया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश, एंड आपका नाम लिखा होगा। आपकी डिग्री किस डिवीजन से मिली है, लाइक जो मेरा डिग्री है वो फर्स्ट डिवीजन विद डिस्टिंक्शन है। एंड आपने किस ईयर में पास आउट की है? 2025। मैंने जो बीटेक अपना कंप्लीट किया था 2025 में कंप्लीट किया था। जो मेरा बैच था वो 2021 टू 25 बैच था। ओके, एंड अब आपका क्लियर आपको दिख रही होगी, ऑल इस थिंग क्लियर आपको दिख रहा होगा। एंड अगर आप कोई एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो दो चीज इंपॉर्टेंट होती है दैट टाइम। आपका एक सीरियल नंबर जो आपको ये मिल जाएगा आपकी डिग्री में, एंड आपका क्या एनरोलमेंट नंबर है, क्या आपका रोल नंबर है, ये भी आपको डिग्री में देखने को मिल जाएगा। एंड ये इंपॉर्टेंट है ओनली। एंड आपका नाम लिखा है, बहुत है। एंड आफ्टर इसके अगर बैक की बात करेंगे तो बैक में आपका बस साइन करने को बोलता है कि जो भी आपका इंस्टीट्यूट है उसे वेरीफाई कर लो यार कि ब्रजेश सिंह तुम ही हो, तुम ही ने डिग्री ली है। तो उसको वेरीफाई करने के लिए आपके डायरेक्टर के साइन होते हैं, एंड आपके कॉलेज का जो स्टाम्प होता है वो लगता है। मेरे कॉलेज का नाम था राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नौज, देन उसका स्टाम्प लगा हुआ है। देन चेक बाय, किसने चेक बाय किया उसका साइन होगा। एंड डिग्री में इतना ही कुछ होता है। ओके, इस डिग्री के लिए आपको 4 साल मेहनत करनी पड़ती है, तब आपको एक बीटेक की डिग्री मिलती है एज ए इंजीनियर। ओके, तो आई होप आपका सारा कुछ क्लियर हो गया वो डिग्री में। एंड डिग्री में कहीं कुछ नहीं मेंशन है कि बैक लगा कि नहीं लगा, कुछ भी नहीं मेंशन है। अब बच्चों को डाउट यह होगा कि सर जो फर्स्ट डिवीजन विद डिस्टिंक्शन है ये कैसे मिलता है। एंड सपोज किसी में फर्स्ट डिवीजन लिखा होता है, किसी में सेकंड डिवीजन लिखा होता है, किसी में फर्स्ट डिवीजन विद ऑनर्स भी लिखा होता है, इसका क्या रोल है आप बताइएगा मुझे। तो इसके लिए आप अगर बताता हूं मैं आपको, आप यहाँ देखिए, सपोज ये मेरा फोर्थ ईयर का ग्रेड शीट है। ठीक है, एंड जस्ट आप इसके जब पीछे देखेंगे, लाइक दिस पार्ट में, आपको इस वाले पार्ट में जब आप देखेंगे ना, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर दिस, ये इस वाले पैराग्राफ में आप देखिएगा, दिस वाले में। ओके, सपोज आपने इसका फोटो ले लिया होगा या फिर जो भी आप कर रहे हो कर लेना। एंड मैं आपको बताता हूँ, उसमें रूल लिखा है। जो फर्स्ट रूल है उसमें लिखा है कि जो फर्स्ट डिवीजन विद हॉनर्स है ना, जिसका CGPA 7.50 से ग्रेटर देन होगा, उसको मिलेगा फर्स्ट डिवीजन विद हॉनर्स। साथ में कंडीशन मैं उसको बाद में बताऊंगा। फिर लिखा है फर्स्ट डिवीजन विद डिस्टिंक्शन, ये लिखा है जिसका CGPA 7.50 से ग्रेटर देन या इक्वल होना चाहिए। दोनों में सेम केस है, पर एक चीज डिफरेंट है, वो आपको नोट में मिलेगा। वो आपको नीचे आप देखेंगे तो एक नोट लिखा हुआ दिस, यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि ऑनर्स किसको मिलता है और डिस्टिंक्शन किसको मिलता है। आपको मैं बताता हूँ, लाइक इसमें आपको बताता हूँ, लिखा है इसमें कि जो फर्स्ट डिवीजन विद ऑनर्स है, आपका CGPA 7.50 से ज़्यादा होना चाहिए।
ओके, फर्स्ट क्राइटेरिया फॉलो कर। सेकंड जो क्राइटेरिया वो क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। उसमें लिखा है जो भी आपका सब्जेक्ट है डिग्री में वो सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर होना चाहिए, कोई भी आपका ग्रेस मार्क्स नहीं होना चाहिए विदाउट एनी गैप, एंड आल्सो आपने सक्सेसफुली MOOCS बेस्ड कोर्स जिसमें आपको 20 क्रेडिट गेन करने होते हैं। आपको पता है ये जो कोर्सेज होते हैं ये NPTEL के कोर्सेज होते हैं, तो आपको पता है अगर जिसने भी NPTEL के कोर्स किए हैं जिसमें उसको 20 क्रेडिट अगर मिला है टोटल आपका, देन आपको ऑनर्स का डिग्री मिलता है, फर्स्ट डिवीजन विद ऑनर्स। ओके, तो मैं अपनी बताऊं यार, मैंने कभी भी कोई NPTEL का कोर्स नहीं किया है, इसलिए मेरी जो डिग्री है उसमें डिस्टिंक्शन लिखा है। ओके, एंड आपको पता होना चाहिए कि मेरा CGPA कितना बना जिससे मुझे डिस्टिंक्शन मिला। ये भी आपको बताने के लिए आपको मैं अपनी फाइनल ईयर की ग्रेड शीट दिखाता हूँ। एक जो फाइनल ईयर की जो ग्रेड शीट होती है, ये कह सकते हो कि जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर है ना, तीनों का कह सकते हो एक सार होता है, ठीक है। लाइक दिस वन, आपको हर सेमेस्टर का CGPA मिल जाएगा, सॉरी SGPA मिल जाएगा, ये आपका SGPA है। एंड हाउ टू कन्वर्ट इनटू CGPA, आपको एक टू डायरेक्ट CGPA कन्वर्ट करके दे देता है। जितनी भी CGPA है उनका आप अप्रॉक्स एवरेज लेके डिवाइड नंबर आप करोगे ना 8 की, तो आपका CGPA आ जाता है। जितने भी SGPA सबको ऐड करना, अपॉन 8 करना, तो आपको अप्रॉक्स में CGPA मिल जाता है। ओके, तो मेरा जो CGPA बना वो 8 बना है, एंड आपके रिजल्ट में क्या डिवीजन है तो आपको ये भी लिखा मिल जाएगा, ठीक है, पूरा क्लियर दिखा मिल जाएगा। ये फर्स्ट डिवीजन विद डिस्टिंक्शन है। ओके, ये आपकी ग्रेड शीट होती है फोर्थ ईयर की। सपोज अगर यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट में बैक होता, सपोज किसी भी सब्जेक्ट में बैक होता, तो यहाँ नीचे लिखा होता है आपका, उसके आगे स्टार लगा होता है, एंड नीचे आपका उस बैक के बारे में मेंशन होता है कि आपका इस सब्जेक्ट में बैक लगा था, आपने इसको इस बार में क्लियर किया है, स्टार लगा होता है। स्टार का मतलब लिखा भी होता है कहीं पर। ओके, एंड देन अगर आप पीछे उसको करेंगे तो जो आपकी ग्रेड है, सपोज आपका A+ है, तो आपको उसका 10 ग्रेड पॉइंट मिलते हैं A+ के। ओके, आपके जो मार्क्स है वो 90 से ग्रेटर देन होने चाहिए। यार रियलिटी बताऊं यार, इनका जो A+ का जो क्राइटेरिया वो बहुत ज्यादा है यार। आप किसी भी सब्जेक्ट में 100 में 90+ अगर आप अटेंड करना चाहते हो, इट इज नॉट इन पॉसिबल इन AQ2 यार। अगर आप किसी अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ रहे हैं, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो पॉसिबल हो सकता है यार, वहाँ की कॉपी कैसे चेक होती है, वो कैसे कॉपी चेक कराते हैं तो ये मुझे नहीं पता, बट मैं ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा हुआ, मैंने भी एग्जाम दिए AQ2 के। देन अगर आप सब्जेक्ट में 100 में 90+ ला रहे हैं यार AQ2 में, एंड माई बेस्ट था 21-25, तो आप या फिर ब्रिलियंट बच्चे हैं, या फिर जो कॉपी लिख रहे हैं बहुत अच्छी लिख रहे हैं यार। मैंने ट्राई किया, मुझे कभी A+ नहीं मिला, मुझे A तो मिला, कभी A+ नहीं मिला, ठीक है। जो है वो क्लियर आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देन एक्सीलेंट, आप A में आते हो, आपका अगर मार्क्स 70 to 80 के बीच में आ रहे हैं, बट 80 के बीच में आ रहे हैं, आपके 80 के लेस होने चाहिए। ओके, तो सॉरी B+ में आओगे आप। अगर आप A में आना चाहते हो तो 80 से 90 के बीच में मार्क्स आपके आने चाहिए, उसमें आप A कैटेगरी में आते हो, सॉरी A ग्रेड में आते हो, ठीक है। तो ग्रेड कैसा सिस्टम, ये भी आपको यहाँ पर लिखा है क्लियर में, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इजिली। ओके, तो जो भी है सब क्लियर लिखा है। एंड आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस चीज, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा है क्लियर कन्वर्जन फॉर्मूला लिखा है, देखो आप, आपको अगर परसेंटेज में निकालना है तो CGPA मल्टीप्लाई 10, ये क्लियर लिखा है, आप देख सकते हो यहाँ पर दिस थिंग। ओके, तो यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है कि जब भी आपको CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 10 करना है। अब इसका आप लोग फोटो ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसका फोटो ले सकते हैं। कहीं भी कोई भी डॉक्यूमेंट में अगर आपसे पूछता है कि CGPA को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका फॉर्मूला चाहिए, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, इसको PDF में बनाना, अपलोड कर देना, चल जाएगा काम आपका, ठीक है। एंड आल्सो आपको कैसे ग्रेड मिल रहा है, कैसे मार्क्स मिल रहे हैं, ये भी आपको इसमें लिखा है। ओके, देन अब अगर बात करते हैं आप सेकेंड डिवीजन की, अगर बात करते हैं फर्स्ट डिवीजन की बात करते हैं, उसका भी CGPA क्राइटेरिया लिखा हुआ है, आपने आई होप चेक कर लिया होगा अभी, ठीक है। तो ये आपका रहता है सिंपल सा फोर्थ ईयर का ग्रेड शीट। ऐसे आपको 4 मिलती है ग्रेड शीट, हर ईयर की आपको अलग अलग मिलती है। सपोज ये आपकी थर्ड ईयर की हो गई, देन आपको सेकेंड ईयर की भी मिलती है, आपको फर्स्ट ईयर की भी मिलती है, ठीक है। तो आपको 4 आपको मार्कशीट मिलती हैं आप अकॉर्डिंग टू ईयर। एक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर का आपको मिक्सअप करके देता है। ओके, सो ये आपकी डिग्री आ जाएगी। एंड अगर आपकी सॉरी आपकी मार्कशीट हो गई है, अगर आप डिग्री की बात करोगे तो डिग्री मिल जाती है। अब बहुत बच्चों को डाउट होगा सर ये डिग्री मार्कशीट मिलती कब है। तो वो सपोज आपका पास आउट बैच, जैसे मेरा जो पास आउट बैच था 2021 टू 2025 था, मैं 25 में पास आउट हुआ था, 30 जून 25 को मेरा सब कुछ क्लियर हो गया था एज ए B.Tech में। देन मुझे जो टाइम लगा ना वो अप्रोक्स 8 to 9 मंथ लग गया यार। बट अगर आप AQ2 में टॉप 10 में आते हैं,
लाइक क्या होता है कि टू एक टॉपर का लिस्ट निकालता है आफ्टर लाइक जुलाई में निकालेगा, जैसे आपका रिजल्ट कंप्लीट हो गया, जून में आपका सब कुछ आ जाता है रिजल्ट, या जुलाई में आपका रिजल्ट आ जाएगा फाइनल सेमेस्टर का। देन आपके जस्ट विद इन टाइम के बाद में, आपको 10 या 12 दिन के बाद में, एक की टू टॉपर का लिस्ट निकालता है। अगर उसमें आपका नाम टॉप 10 में आ रहा है तो ये लोग कन्वोकेशन कराते हैं, जिससे हम लोग हिंदी में बोलते हैं दीक्षांत समारोह, कन्वोकेशन। उसमें आपको डिग्री मिल जाएगी, उसमें आपको मार्कशीट भी मिल जाएगी, दोनों चीज आई होप उसमें आपको मिल जाएगी एज ए टॉपर। ठीक है। एंड अगर आप कन्वोकेशन में आपका नाम नहीं आ रहा है टॉप 10 में, देन आपको वेट करना पड़ता है। फिर भी आपको इमरजेंसी या फिर आपको चाहिए चाहिए देन आप AK2 जाइएगा। आप वहाँ से जो भी स्टूडेंट हेल्प डेस्क होता है उसमें अपनी प्रॉब्लम बताइएगा, तो आपको वो डिग्री या मार्कशीट इशू करा देते हैं। अदरवाइज आपके पास पैसेंस है, आपके पास सब कुछ है, तो आप वेट करिएगा, आपका कॉलेज में आपकी डिग्री मार्कशीट दोनों आ जाती हैं, आपको वहाँ से मिल जाएगी। कुछ कॉलेज में डिग्रियां बाई पोस्ट आती है, मेरे कॉलेज में डिग्री मार्कशीट दोनों मेरे कॉलेज में आ गया था। देन मैं कॉलेज गया, वहाँ से ले लिया। ओके। एंड आपको जिसको डाउट होता है कि सर मैं पास आउट हो गया सॉरी, और मुझे डिग्री चाहिए, बहुत जगह मानते हैं, तो वहां पर आपको नीड होती है PDC की, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन AK2 पे PDC मिल जाएगा आपको, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट। आपको डालना है AK2 पर PDC, आपको क्लिक डालना है, जो भी पहला लिंक है वो क्लिक करना, आपको बैच डालना है 2125 एंड रोल नंबर डालना, तो आपको ये PDC मिल जाता है AK2 की तरफ से। दिस इज PDC। आप लोग इसका भी फोटो ले सकते हैं, आप ये देख सकते हैं क्या क्या लिखा होता है। इसमें भी सिंपल है यार, देखो ज्यादा कुछ नहीं है। आपको लिखा भी प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, मतलब आप कहीं हायर स्टडी कर रहे हैं, M.Tech कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो कभी कभी वो मांगते हैं कि आप मुझे PDC दीजिएगा, तो ये PDC मिल जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, PDC उन्हीं को मिलेगा जिनको कोई बैक नहीं होगा। जिस किसी का भी सॉरी, जिस किसी का भी रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ, लाइक किसी का बैक है या किसी का रिजल्ट पेंडिंग है, तो उसका ना तो CGP आएगा और ना ही उसका PDC आएगा। जब तक आपका आल चीज क्लियर नहीं होगा तब तक आपको PDC नहीं मिलने वाला है, या तो आप मान लीजिएगा, बस AK2 का रूल है। ओके, तो PDC उन्हीं को मिलेगा जिसका सब कुछ क्लियर है, एंड PDC में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो कहीं आपको नीड होती है किसी भी चीज की, देन आप PDC दे सकते हैं, आपका काम चल जाएगा। ओके। एंड आफ्टर सम टाइम के बाद में आपको ओरिजिनल डिग्री मिल जाता है। तो होप मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दिया हूँ। एक डाउट बच्चों का बैग के रिलेटेड रहा है, कभी आपका बैग आता ना तो मार्कशीट पे शो करता है स्टार के फॉर्म में, पर डिग्री पे शो नहीं करता। ओके, तो मेनली डिग्री इंपॉर्टेंट है यार। ओके, तो डिग्री पे शो ऐसा नहीं करता, डिग्री पे ओनली आपका डिवीजन शो करता है। एक और मैं आपको सिनेरियो बता दूं, अगर आपका CGPA 8 के ऊपर आ रहा है, अप्रॉक्स या फिर 7.5 से ग्रेटर देन आ रहा है, बट आपका किसी में भी बैक लगा है और आपने उसको क्लियर किया था, तो कभी भी आपको फर्स्ट डिवीजन विद डिस्टिंक्शन नहीं मिलने वाला है। अगर आपका सारे सब्जेक्ट आपने ऑल सब्जेक्ट आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए हों, तभी आपको फर्स्ट डिवीजन विद डिस्टिंक्शन डिग्री मिलता है। साथ में अगर आपने NPTEL के कोर्सेज भी किए, आपने 20 क्रेडिट गेन भी किया है, तो आपको हॉनर्स का भी डिग्री मिल जाता है। अदरवाइज आपको फर्स्ट डिवीजन मिलेगा। एंड अगर आपका CGPA 6.5 to 7.5 के बीच में आ रहा है, आपको फर्स्ट डिवीजन है सिंपल मिल जाएगा, सॉरी फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन मिल जाता है। आइयो मैं चेक कर लेता हूँ यार। अगर आपका 6.5 से 7.5 के बीच में CGPA है तो आपको फर्स्ट डिवीजन मिलता है। ओके, एंड सेकंड डिवीजन आपको मिलता है अगर CGPA आपको 5 से ग्रेटर देन हो एंड 6.5 के बीच में आपका CGPA हो। ओके, तो आपको सेकंड डिवीजन मिलता है। थर्ड डिवीजन नाम की कोई चीज नहीं होती, थर्ड डिवीजन बच्चा सीधे फेल ही होता है, आपको पता ही है। AK2 में फर्स्ट डिवीजन विद हॉनर्स डिस्टिंक्शन, फिर फर्स्ट डिवीजन, फिर सेकंड डिवीजन, इतनी आपकी डिग्री में लिखा होता है, जो भी आपका ग्रेड होता है। ओके, तो होप आपका वीडियो ऑल क्लियर हो गया, सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।